Hey everyone, welcome to my channel My English Book. So this is the part 2 of the explanation of the chapter 7 The Last Leaf class 9th Moment book. So मैंने आपको पार्ट 1 में यहाँ तक एक्सप्लेन करा दिया था कि बहरमान जॉन्सी को देखने के लिए जाते हैं सू के साथ उनके घर पे। अब आगे क्या होता है वो हम स्टोरी में देखते हैं। दे टिप टोड इनटू द रूम, वो बहुत धीरे से बिना आवाज किए कमरे में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है उस टाइम पे। सू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सो अभी ये जॉन्सी के रूम में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जॉन्सी सो रही है, तो वो जो कर्टन्स होते हैं वो उनको बिल्कुल बंद कर देती है, कर्टन्स को ड्रॉ कर देती है कर्टन्स को। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और फिर क्या करते हैं ये नेक्स्ट रूम में जाते हैं, यानी कि सू के रूम में जाते हैं। और पीप्ड यानी कि झांकना, ये जो सू है ये क्या करती है विंडो के थ्रू बाहर झांकती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, और उस क्रीपर पर अभी सिर्फ एक लीफ बची हुई है, वही लीफ जिसके गिरने की बात जॉन्सी कर रही थी कि उस लीफ के गिरते ही वो भी मर जाएगी। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. बहुत तेज बारिश हो रही है और बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है। It seems as through the leaf would fall any minute now. ऐसा लगता है कि ये जो लीफ है ये आने वाले किसी भी मिनट में कभी भी किसी भी पल गिर सकती है। बहरमान didn't say a word. ये सुनकर के बहरमान ने एक शब्द भी नहीं कहा। He went back to his room. और वो वापस अपने रूम में चले गए। Johnsy woke up next morning. In feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. अब जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोकर उठती है, इन अ फीबल यानी कि कमजोर, वीक, अपनी वीक आवाज में वो सू से कहती है कि कर्टन्स को ड्रॉ कर दो, हटा दो। सू वॉज नर्वस, सू बहुत ज्यादा नर्वस है। क्यों नर्वस है? शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलेक्टेंटली। रिलेक्टेंटली होता है जब आप किसी काम को ना चाहते हुए करते हैं या फिर हेजिटेट होते हुए आप किसी काम को करते हैं। तो सू जो है कर्टन्स को हटाना नहीं चाह रही थी। क्यों नहीं हटाना चाह रही थी? क्योंकि उसको पता था कि अब तक वो जो लास्ट लीफ थी वो गिर चुकी होगी, और उसके गिरते ही जो जॉन्सी है वो भी क्या कह रही थी कि मैं भी मर जाऊंगी। बिना अपनी इच्छा के जबरदस्ती वो क्या करती है, धीरे धीरे उन कर्टन्स को खोलती है। ओ, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। और जैसे ही वो खोलती है उन कर्टन्स को, शू एक्सक्लेम्ड यानी कि वो बिल्कुल हैरान रह जाती है उस वाइन क्रीपर को देख करके कि वहां पर अभी भी एक लीफ बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो जो लीफ बची हुई है जो अभी भी उस आइवी क्रीपर पे है वो बिल्कुल ग्रीन है और हेल्दी लीफ है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, इतने ज्यादा भयंकर तूफान और हवाओं में भी ये पत्ती नहीं गिरी। I heard the wind last night, said जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि पिछली रात मैंने तेज हवाओं की आवाज सुनी थी। I thought it would have fallen, मैंने सोचा कि अब तक तो ये गिर चुकी होगी। It will surely fall today, तो कोई बात नहीं, ये आज जरूर गिर जाएगी। Then I will die, और फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. सू काफी एनर्जेटिकली बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, ये बात सुनकर के जॉन्सी धीरे से मुस्कुराती है और अपनी आंखों को बंद करती है। आफ्टर एवरी आवर और शी would look out of the window and find the leaf still there. अब क्या होता है, हर घंटे बाद वो धीरे धीरे बार बार क्या करती है, विंडो से बाहर देखती है कि पत्ती गिरी अभी तक या नहीं गिरी, लेकिन वो लास्ट लीफ अभी भी वहां पर है। It seemed to be clinging to the creeper. ऐसा लग रहा था कि वो जो लास्ट लीफ है उसने क्रीपर को कस के जकड़ के पकड़ा हुआ है। In the evening there was another storm but the leaf did not fall. अब शाम को फिर से तूफान आया लेकिन वो पत्ती फिर भी वहां पर थी, वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लेट गई और काफी देर तक उस पत्ती को ही देख रही थी। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं कितनी बेकार लड़की बन चुकी थी।
You have looked after me so lovingly. तुमने कितने प्यार से मेरी देखभाल की. And I have no cooperated with you. लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉपरेट नहीं किया. I have been depressed and gloomy. मैं बहुत ज़्यादा तनाव में और सैड हो गई थी. तनाव में चली गई थी, डिप्रेस हो गई थी, सैड हो गई थी, ग्लूमी. The last leaf has shown me how wicked I have been. ये जो आखिरी लीफ है यही मुझे बता रही है कि मैं कितनी ज्यादा विक्ड यानी कि कितनी ज्यादा दुष्ट मैं बन चुकी थी. I have realized that it is a sin to want to die. अब मुझे रियलाइज हुआ है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप के समान ही है. Sue hugged Johnsy. Sue जॉन्सी को गले लगाती है. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप. उसके बाद वो उसे बहुत सारा गरम गरम सूप देती है पीने के लिए. एंड अ मिरर, और एक शीशा देती है. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. जॉन्सी क्या करती है, अपने बालों को संवारती है और स्माइल करती है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. दोपहर में डॉक्टर आता है. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू. और अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद यानी कि जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद वो सू को बताता है जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, कि अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत जल्द रिकवर कर लेगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स टू सी बहरमान. अब यही डॉक्टर क्या कहता है कि अब मुझे नीचे जाना है बहरमान को देखने के लिए. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. वो भी निमोनिया से पीड़ित है, उनको भी निमोनिया हो गया है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम. सो डॉक्टर यहाँ पे सू को इन्फॉर्म करते हैं कि बहरमान को भी निमोनिया हो गया है और मुझे इस बात का डर है कि शायद वो ना बचे. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड. अब नेक्स्ट मॉर्निंग सू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठती है. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर हैंड शी सेड. जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है आई हैव समथिंग टू टेल यू. मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है. मिस्टर बहरमान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. आज सुबह बहरमान की निमोनिया से डेथ हो गई है. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहे. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन द बेड. पहले दिन तो जो जैनिटर यानी कि चौकीदार है उसने उनको बेड पर पाया. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट. उनके कपड़े और उनके जो शूज थे वो पूरी तरीके से भीगे हुए थे. एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्ट्रॉमी नाइट. यानी कि वो जरूर उस तूफानी रात में, बारिश वाली रात में बाहर गए होंगे. Then they found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed. और उसके बाद क्या मिला, एक तो उनको बिल्कुल भीगे हुए कांपते हुए बहरमान बेड पर मिले और उनको एक लैडर भी मिला, एक लैंटर्न भी मिला जो उनके बेड के पास जल रहा था. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और लैडर के पास ही, लैडर यानी कि सीढ़ी के पास ही कुछ ब्रश ग्रीन और येलो कलर फ्लोर पर पड़ा हुआ था. जॉन्सी डियर, वो ये सारी बातें बताती है सू जॉन्सी को. लुक आउट ऑफ द विंडो. तुम विंडो से बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी लीफ को देखो. हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि जब तेज हवा चलती है तब ये पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं है, फ्लटर क्यों नहीं करती है. दैट्स बहरमान्स मास्टरपीस. क्योंकि यही है बहरमान का मास्टरपीस. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल. बहरमान ने इसको पिछली रात बनाया था जब वो आखिरी पत्ती भी गिर गई थी. सो यहाँ पे यानी कि ये बताया गया है कि इस रात जब वो चुपचाप चले गए थे, बहरमान ने कुछ भी नहीं कहा था, यानी कि उसी रात वो आखिरी पत्ती गिर गई थी और बहरमान ने जाकर के वहां पर बिल्कुल ऐसी ही लीफ को वहां पे ड्रॉ कर दिया था. ठीक है, लैंटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, लैडर के थ्रू ये ऊपर चढ़े होंगे और ये इनकी कलर प्लेट है, ब्रश है. ठीक है, ताकि जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा वापस आ जाए. वो अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को इस लीफ से कनेक्ट कर रही थी और यही जो लीफ है यही बहरमान का मास्टरपीस बनी. सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपकी कोई क्वेरी है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द मोर लेसन्स ऑफ मोमेंट्स बुक. लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स.